दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेलवे एक्ट सेक्शन 143 के बारे में। ये एक रेलवे का एक ऐसा धारा है जिसके तहत आप एक पर्सनल आईडी से सिर्फ अपना टिकट बुक कर सकते हो, दूसरों का नहीं। अगर करते हो तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा में इसके पीछे है बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस जिन पर आज हम नजर डालेंगे। तो यहाँ दोस्तों जो लोग मुझे पुराने कई ज़्यादा दिनों से जानते हैं, 1 साल 1.5 साल पहले से, तो उनको लगता होगा कि भाई यहाँ पे आप जो है ये सारी बातें बता चुके हो। जी हाँ, मैं बता चुका हूँ। आप इस एपिसोड को उसका पार्ट 2 समझ सकते हो। पार्ट 2 में फ़ायदा क्या है आपको बता दूँ। पहला जो एपिसोड है उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होगा, उस एपिसोड में बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपको लिया हुआ वो अब आपको इसमें मिलेगा। जी हाँ, यानी कि जिन लोगों के साथ हो चुका है, क्या कुछ उनके साथ हुई, साथ में नए नए सवाल कुछ, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मेरे घर में शादी है, 20 लोग आए हैं, ऐसे में अगर उन लोगों का टिकट बुक करूंगा अपनी पर्सनल आईडी से तो क्या परेशानी हो सकती है, इस पर नज़र डालेंगे। अपने पड़ोसियों का टिकट क्या आप बुक कर सकते हैं इसमें, इस पर नज़र डालेंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं खुद, यानी कि जिसका आईडी है वो या उसके फैमिली मेम्बर्स, तो क्या वो हो सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। रेलवे एक्ट 143 जनरल और तत्काल दोनों पर ही लागू होता है। ऐसे में सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, क्या हम अपने फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का टिकट यहाँ बुक कर सकते हैं। तो देखिए, और साथ में पड़ोसियों का भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, फैमिली मेंबर्स को लेकर के आपको कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो आपके अपने हैं, उनका टिकट आप बुक कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा जो लॉजिक है रेलवे के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, जब आप टिकट बुक करते हो फैमिली मेंबर्स का, अक्सर महीने में वो लोग आना जाना करते हैं, आपने उनका टिकट बुक किया है, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, अगर फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, आपको एक आईडी में परमिशंस नहीं मिलते हैं उतने टिकट का, तो 2 आईडी आप बना सकते हो कि घर के किसी और फैमिली मेंबर जो इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत, उनके नाम पर आईडी बनाओ, उनकी आईडी से भी बुक करके ट्रैवल कर सकते हो। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी जो बात है, ये परेशानी होता कब है, रेलवे का जो सर्वर है वो खुद कैप्चर कर लेता है कभी कभी कि भाई ये जो बंदा है इस आईडी से बहुत सारे टिकट्स बुक हो रहे हैं अलग अलग सरनेम से। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के करते हो तो यहाँ अलग अलग सरनेम का कोई फंडा नहीं है, सरनेम सबका सेम है, या फिर बार बार जो टिकट्स बुक हो रहे हैं वो नेम सरनेम यानी कि डिटेल जो है वो मैच कर रहे हैं। अगर आप एक पर्सनल आईडी को प्रोफेशनल तरीके से या फिर आप बिजनेस पर्पज से यूज करते हो तो ऐसे में बार बार वही लोग आपके पास थोड़ी ना आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसका ये मतलब है कि वो आपके घर के लोग हैं, तो यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं होती भी है तो भी आप यहाँ बोलोगे भाई फैमिली मेम्बर्स है मेरे, मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ऐसे किसी को परेशानी होगी। दूसरी जो बात है दोस्तों वो ये है कि दोस्त, रिलेटिव्स या फिर पड़ोसी, तो ऐसे में देखिए आप बुक कर सकते हो तब अगर आप उनके साथ ट्रैवल करते हो या आपके फैमिली मेंबर्स उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर से कोई एक बंदा जा रहा है, 4 लोग बाहर से जा रहे हैं, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपने सबका टिकट एक साथ बुक किया है एक साथ ट्रैवल करने के लिए। अब यहाँ दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपने किसी पड़ोसी का टिकट बुक कर दिया, इनकेस चलिए हमेशा करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, हमेशा आपको नहीं करना है, कभी कभार इस तरह जरूरत पड़ा तो आपने कर दिया, इसमें कोई बात नहीं है। अगर हमेशा कोई आपको आके बोलता है तो आप जाके, अगर उतना ही मदद करना है आपको तो आप किसी एजेंट के पास लेके जाओ, या तो फिर काउंटर से बुक करा के लाके दे दो, अगर इतना ही मदद आपको करना है तो। नहीं, आपको अगर अपनी पर्सनल आईडी से बुक करनी है तो ऐसे में अगर इनकेस इन्वेस्टिगेशन कभी होता है, आप फंसते हो रेलवे एक्ट 143 में, तो आपको यहाँ पे जो वकील है वो ये सवाल कर सकता है कि आपको अगर इतना मदद करना था तो आप दूसरे भी तरीके हैं, कोई जो ऑथराइज्ड एजेंट है उनके पास लेके जाते हैं या फिर काउंटर से कराते हैं, आपने अपनी आईडी का इस्तेमाल क्यों किया। तो यहाँ पे वो जो ट्रैवलर है जिनका टिकट आपने बुक किया था उनको बोलना होगा कि नहीं, मुझसे इन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया है, बस मेरी मदद की है। तो यहाँ जो है मामला रफा दफा हो सकता है। रिलेटिव्स के मामले में भी सेम यही फंडा है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आपको इसमें फंसना ही नहीं है। अगर कोई रिलेटिव है, वो अगर पढ़े लिखे हैं, इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, तो आप उनकी एक आईडी बना दो, उनकी आईडी से उनका टिकट बुक करो। लेकिन आईडी किसी का भी बनाओ तो उसको उस बात की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने पकड़ा उसके नाम का आईडी एक बना के उसको छोड़ दिया, नहीं, ये गलत है। अगर आप किसी की आईडी बनाने में किसी को मदद कर सकते हो, लेकिन बिना जानकारी का किसी का आईडी आप नहीं बना सकते हो। और दोस्तों पर भी यही रूल लागू होता है। अगर आप कभी किसी दोस्त का टिकट बुक करते हो और आप पर लगता है रेलवे एक्ट 143, ऐसे जनरली नहीं लगेगा। इनकेस अगर आपका लक खराब है, आपको लग जाता है 143, तो ऐसे में आपके दोस्त को आकर बोलना होगा कि इन्होंने मेरी मदद की है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया है, मैंने रिक्वेस्ट की, उस पर इन्होंने टिकट बुक किया। यानी कि दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब पर एक रूल लागू होता है। दूसरा रूल जो लागू होता है वो होता है फैमिली मेंबर्स पर। फैमिली मेंबर्स का आप कभी भी बुक कर सकते हो। इन लोगों का अगर आप बुक करते हो तो ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर उनको आकर ये
बोलना होगा। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो सारे लोगों की टिकट आप अपनी आईडी से बुक कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कोई भी बंदा जो टिकट का इलीगल बिजनेस करता है तो वो उनके साथ थोड़ा ना ट्रैवल करेगा, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें, पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके किसी से कभी एक्स्ट्रा अमाउंट न ले, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही पलट जाएगा और आप फंस जाओगे। अब रही बात शादी, फंक्शन या फिर किसी फेस्टिवल की, ऐसे में कुछ लोग अगर आपके घर में आते हैं या तो फिर घर से जाते हैं, आपने अपनी पर्सनल आईडी से उनका टिकट बुक किया है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर होती है तो आप बड़े ही आसानी से ये प्रूफ कर सकते हो कि वो लोग मेरे घर में इन्वाइट थे, जाने के लिए मैंने टिकट बुक किया या फिर आने के लिए किया, तो यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इस पूरे वीडियो का मतलब है कि आपको लीगल प्रोसेस से अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से किसी का टिकट बुक करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप उस पर्सनल आईडी का इस्तेमाल करते हो बिजनेस के लिए, लोगों के टिकट बुक करते हो, ज़्यादा दाम में उनको टिकट बेचते हो, तो ये आज नहीं तो कल आप जरूर इसमें फंसोगे। आपके कंप्यूटर वगैरह सब सीज हो सकते हैं, फिर बहुत कुछ रेलवे एक्ट 143 के तहत 3 साल तक का सजा भी हो सकता है। बड़ा लंबा चौड़ा मामला है यार, इस तरह की गलती मत करना। अगर आप चाहते हो बिजनेस आपको करना है तो एक एजेंट आईडी ले लो, जिसके लिए IRCTC जो आपको खुद ऑथोराइज्ड एजेंट बनाएगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे बनना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ आई कार्ड में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें पूरा लीगल प्रोसेस है। IRCTC के जरिए से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिसके लिए ज़रूरत क्या है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ्रेश ईमेल आईडी, फ्रेश मोबाइल नंबर, बस एक अकाउंट बन जाएगा। उससे आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए आपको कमीशन भी मिलेगा। ज़्यादा कमीशन का उम्मीद ना रखें, थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन मिलता है। लेकिन ये 143 से तो आप बच के रहोगे। यानी कि सीधा सा बात है दोस्तों, आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ही अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बुक करें। दोस्तों रिलेटिव्स की अगर बात है, अगर आपको उतना जरूरी है तो करें, वरना मैं कहूँगा काउंटर से बुक करा लो, किसी एजेंट से बुक करवा लो, लेकिन पर्सनल आईडी का इस्तेमाल ना करो। इमरजेंसी केसेस में, जैसे कि एक सीट बचा हुआ है, आपका दोस्त बोला भाई मेरा टिकट जो है बुक कर दे, तो ऐसे में आप कर सकते हो। लेकिन हर बार इमरजेंसी आपका हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और एक जरूरी बात, अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो टिकट बुक कराने के लिए, वो किसी गलत तरीके से या तो फिर किसी पर्सनल आईडी का इस्तेमाल करके आपके टिकट को बुक करता है, तो ऐसे में आप फंस सकते हो। तो यहाँ दोस्तों आपको पता करना होगा कि वो एजेंट जो है IRCTC ऑथोराइज्ड एजेंट है या फिर फेक एजेंट है, क्योंकि पर्सनल आईडी से अगर दे रहा तो भाई फेक एजेंट भी हो सकता है। तो यहाँ आई कार्ड में आप जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा आपके एरिया में IRCTC ऑथोराइज्ड एजेंट कौन है। अगर फिर भी वो आपका एजेंट होने के बावजूद भी वो आपका टिकट कोई पर्सनल आईडी या गलत तरीके से बुक करता है, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है कि IRCTC की वेबसाइट में जाकर मैंने चेक किया, इस बंदे का नाम मुझे पता चला, नंबर मिला, तो मैं उसके पास जाकर कराया। अब उसने कैसे किया, क्या किया, वो मुझे क्या पता, ये आप बोल सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाएं, ताकि वो इन सारी चीजों से बचकर रहे रेलवे एक्ट 143 से। अगर आपका ज्यादा कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि इसी तरह की और जानकारियों से आप अपडेट रहो। फिलहाल चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।